दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है एक हॉस्पिटल से, जहां एना नाम की एक नर्स एक पेशेंट के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछने जाती है, जिसके हाथ पर किसी ने काट लिया था। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो पेशेंट आईसीयू में है। एना को काफ़ी हैरानी होती है कि भला काटने की वजह से कैसे वो आईसीयू में पहुंच सकता है। खैर, लंबी शिफ्ट करने के बाद एना हॉस्पिटल से घर आ जाती है, जहां इसका हस्बैंड लुइस टीवी देख रहा था। एना भी इसके पास आकर लेट जाती है और दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि इमरजेंसी न्यूज़ मिस कर देते हैं। अगली सुबह लुइस को किसी की आहट सुनाई देती है और फिर रूम में एंटर होती है इनके नेबर की बेटी, जिसका चेहरा बहुत ज्यादा जख्मी था। लुइस एना से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, पर इतने में ये बच्ची लुइस पर अटैक कर उसे लहूलुहान कर देती है। एना बच्ची को बाहर निकालकर डोर बंद कर लेती है और लुइस के बहते खून को रोकने की कोशिश करती है और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, पर अफसोस ये नंबर बिजी जाता है और फिर लुइस की डेथ हो जाती है। पर कुछ देर बाद लुइस वापस जिंदा होकर एना पर अटैक कर देता है और इसका चेहरा काफी डरावना और अजीब नजर आता है, यानी लुइस अब ज़ॉम्बी बन चुका था। एना जैसे तैसे बाथरूम में खुद को लॉक कर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर ये खिड़की नहीं खुलती और अचानक से बाहर का माहौल एकदम शांत हो जाता है। एना को लगता है लुइस चला गया है, इसलिए ये जैसे ही लुइस का नाम पुकारती है, लुइस दरवाजा तोड़ इसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देख एना फाइनली अब खिड़की को खोल लेती है और जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है, वैसे ही लुइस इसका पैर पकड़ लेता है। पर एना इसे किक मारकर बाहर आ जाती है और देखती है कि बाहर का माहौल काफी खराब है। इतने में इसका पड़ोसी इसको ज़ॉम्बी समझकर शूट करने ही वाला होता है कि तभी एक एम्बुलेंस इसे टक्कर मारकर यहीं मौत की नींद सुला देती है। एना जल्दी से कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है और रास्ते में कई लोग इससे हेल्प मांगते हैं, जबकि एक शख्स तो इससे जबरदस्ती कार छीनने लगता है। पर एना इसे किक मारकर कार लेकर यहाँ से भागने लगती है, पर तभी कार डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है और एना यहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन जब इसे होश आता है तो ये फटाफट कार से बाहर निकलती है और इसके सामने खड़ा होता है एक पुलिस ऑफिसर केनेथ, जो इसे कुछ शब्द बोलने के लिए कहता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज नहीं बोल सकते थे। इसीलिए जब एना बोलकर दिखाती है तो पुलिस वाला इसे नॉर्मल इंसान समझकर अपने साथ एक सेफ जगह ले जाने लगता है। रास्ते में इन्हें 3 सर्वाइवर्स मिलते हैं, जिसमें माइकल, आंद्रे और इसकी प्रेग्नेंट वाइफ शामिल थी। अब ये पांचों साथ मिलकर एक मॉल के पास आ जाते हैं, लेकिन जब फ्रंट दरवाजे पर लॉक देखते हैं तो ये पिछले दरवाजे के लॉक को तोड़ना शुरू कर देते हैं और ऐसा करते वक्त ये ज़ॉम्बीज की नज़रों में आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन केनेथ और आंद्रे इन पर फायरिंग कर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर जब तादाद ज़्यादा बढ़ने लगती है तो केनेथ लॉक को तोड़कर सबको अंदर ले जाता है। इसके बाद ये लोग पूरे मॉल को चेक करते हैं और इसी बीच माइकल को स्टोर रूम में कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। जैसे ही ये डोर ओपन करता है तो यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड एक इंसान को खा रहा होता है। ज़ॉम्बी गार्ड माइकल पर भी हमला कर देता है और इस चीख पुकार को सुनकर बाकी लोग भी माइकल के पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आंद्रे की वाइफ ल्यूडा पर अटैक कर देता है, पर केनेथ इस ज़ॉम्बी का डटकर सामना करता है और काफ़ी जख्मी हो जाता है। इधर माइकल ज़ॉम्बी गार्ड को मार देता है और एना भी ज़ॉम्बी पर शॉटगन से फायर कर केनेथ को बचा लेती है। खतरे को देखते हुए अब सब लोग लिफ्ट की मदद से सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां 3 सिक्योरिटी गार्ड्स पहले ही मौजूद थे। ये इन्हें देखते ही इन पर बंदूक तानकर इन्हें वापस नीचे जाने को कहते हैं, पर ये लोग वापस जाने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि नीचे ज़ॉम्बीज का खतरा था। ये सुन लीडर सीजे इन्हें हॉस्टेज बनाकर रखने का फैसला करता है और इनके सारे वेपन्स छीन लेता है। अंदर आने के बाद एना केनेथ को ट्रीटमेंट देती है, जबकि आंद्रे अपनी वाइफ के हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखता है, लेकिन वो ये सच किसी को नहीं बताता। टीवी पर न्यूज़ देखने से इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ सर पे गोली मारने से ही खत्म होते हैं। साथ ही मिलिट्री ऑफिसर्स कहते हैं कि सर्वाइवर्स फोर्ट पास्टर एरिया में आकर महफूज रह सकते हैं। हेल्प के लिए ये लोग मॉल की छत पर SOS लिख देते हैं, ताकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इस SOS को देखकर इन्हें खतरे से बचाकर ले जाए। जब ये लोग बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। वहीं सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक सर्वाइवर एंडी फंसा हुआ था, जो इनसे मदद मांगता है। इतने में मॉल के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर का गुजरना होता है, जो ना तो इन लोगों को देख पाता है और ना ही इनके लिखे गए SOS को। कई बार आवाज़ लगाने के बाद ये हेलीकॉप्टर यहाँ से चला जाता है। रात को सीजे इन सब लोगों को एक जगह बंद कर देता है ताकि ये कोई चालाकी ना दिखा पाएं। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि सर्वाइवर से भरा एक ट्रक मॉल की तरफ आ रहा है।
ये बात जब ये सीजे और बाकी लोगों को बताता है तो मतलब ही सीजे उनकी मदद करने से मना कर देता है। पर तभी एना के साथ ही सीजे और इसके आदमियों पर हमला कर इन्हें ही बंदी बना लेते हैं और सर्वाइवर्स की मदद करने जाते हैं और उन्हें पिछले दरवाजे पर आने को कहते हैं, जिसके बाद ट्रक का ड्राइवर ऐसा ही करता है। माइकल और आंद्रे इन्हें बचाने के लिए बाहर निकलते हैं और ज़ॉम्बीज पर फायरिंग कर सब लोगों को सही सलामत मॉल के अंदर ले आते हैं। केनेथ ट्रक की मदद से फोर्ट पास्टर जगह पर जाने का डिसाइड करता है, पर एक सर्वाइवर इसे बताता है कि वो जगह भी अभी सेफ नहीं रही, वहाँ सब मारे गए हैं। लेकिन केनेथ को इनकी बात पर यकीन नहीं होता और ये जाने लगता है। पर तभी माइकल इसे कहता है, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है, इसलिए रुक जाओ। ये सुन केनेथ उदास मन से छत पर चला जाता है और सामने बिल्डिंग वाले सर्वाइवर को इन्फॉर्म करता है कि फोर्ट पास्टर खत्म हो गया है, अब कोई हेल्प नहीं आएगी। इधर हम एना को देखते हैं जो एक सर्वाइवर लेडी का चेकअप कर रही होती है, जिसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। एना समझ नहीं पाती कि इसे क्या हुआ है। जब ये दूसरे मेल सर्वाइवर को चेक करती है तो इसके शरीर पर भी काटने का निशान होता है और फिर फीमेल सर्वाइवर की डेथ हो जाती है, जिस वजह से सब लोग काफ़ी दुखी होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ये लेडी जिंदा होकर एना पर हमला करने के लिए इसकी तरफ तेज़ी से भागती है और एना बचाव में सरिये से इसकी आंख फोड़ इसे मौत के हवाले कर देती है। एना सब लोगों को बताती है कि ये ज़ॉम्बी वायरस है जो काटने से फैलता है, इसलिए हमें मेल सर्वाइवर को मारना होगा क्योंकि वो भी काटने से इन्फेक्टेड हो गया है। अब भी आंद्रे अपनी वाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद एना फ्रैंक के पास पहुंचकर उसे सब बता देती है। फ्रैंक एना की बात समझकर अपनी बेटी को खुद से दूर कर देता है और फिर केनेथ इसके ज़ॉम्बी बनते ही इसे मौत की नींद सुला देता है। अब मॉल में सब लोग नॉर्मल थे, इसलिए ये खुशी खुशी एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं और एना माइकल दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन एक दिन मॉल की लाइट गायब हो जाती है। ये देख सीजे और कुछ लोग इमरजेंसी जनरेटर ऑन करने के लिए बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ इन्हें एक डॉग नजर आता है और फिर ज़ॉम्बीज का सैलाब उमड़ पड़ता है। ज़ॉम्बीज उनके एक साथी को अपना शिकार बना लेते हैं और फिर इनकी तरफ बढ़ते हैं। ये लोग एक गेट के पीछे खुद को महफूज कर ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं, पर जब गोलियां खत्म होती देखते हैं तो माइकल इन ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़ककर इनमें आग लगा देता है और सारे ज़ॉम्बीज यहीं मर जाते हैं। अब ल्यूडा की डिलीवरी का भी टाइम आ गया था, इसलिए आंड्रे इसे चारों तरफ से बांध देता है और ल्यूडा की यहीं डेथ हो जाती है। पर ये दोबारा जिंदा होकर एक ज़ॉम्बी का रूप ले लेती है और इसी हालत में एक बच्चे को जन्म देती है। शोर की आवाज़ सुनकर एक लेडी कमरे में आकर ल्यूडा को ज़ॉम्बी बनते हुए देख लेती है और इसे शूट कर देती है। गुस्से में आंड्रे भी इस लेडी को मार देता है, पर मरने से पहले ये लेडी आंड्रे पर भी शूट कर अपनी मौत का बदला लेती है। गोलियों की आवाज़ सुन एना और बाकी मेंबर्स भी यहाँ आ जाते हैं। एना जब बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखती है तो वो एक ज़ॉम्बी ही होता है। दिल पर पत्थर रखकर एना इसे भी शूट करके मार देती है। ये लोग ज़ॉम्बीज का शिकार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए माइकल कहता है कि बेसमेंट में मौजूद 2 बसों की मदद से हम यहाँ से निकल जाएंगे, जबकि स्टीव कहता है कि हम एक सेफ आइलैंड पर पहुँचने के लिए मेरी बोट का सहारा लेंगे जो समुद्र किनारे खड़ी हुई है। सब इस रिस्की प्लान पर वर्क करने के लिए राजी हो जाते हैं और बसों को मेटल आयरन से अच्छी तरह से सुरक्षित कर देते हैं। केनेथ एंडी को बताता है कि हम 5 दिनों बाद तुम्हें लेकर यहाँ से सेफ आइलैंड पर चले जाएंगे, लेकिन एंडी खाना देने की गुजारिश करता है। केनेथ इसकी बात मानकर डॉग के साथ एंडी तक खाना पहुँचाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ इंसानों को ही अपना शिकार बनाते हैं, जानवरों को नहीं। जैसे ही डॉग बिल्डिंग के अंदर जाता है वैसे ही कुछ ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं। डॉग को बचाने के लिए निकोल ट्रक लेकर बिल्डिंग तक पहुंचती है और फिर इन्हें पता चलता है ज़ॉम्बीज ने एंडी को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। ये लोग वॉकी टॉकी के जरिए निकोल को अलर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए अब केनेथ, माइकल, सीजे और टकर गटर के रास्ते से निकोल तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि एंडी ज़ॉम्बी बन गया है, इसलिए केनेथ इसे मार देता है, जबकि निकोल एकदम सही सलामत होती है। ये लोग गन शॉप से काफ़ी सारी गन्स वगैरह लेते हैं और ज़ॉम्बी से बचने के लिए सीजे एक गैस सिलेंडर फेंककर उसमें आग लगाकर सब ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और फिर सब गटर के रास्ते से मॉल में जाने लगते हैं। पर तभी टकर की टांग टूट जाती है और ज़ॉम्बीज़ इस पर टूट पड़ते हैं, इसलिए केनेथ टकर को भी मार देता है और सब मॉल में आ जाते हैं। पर इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ भी अंदर एंटर करते हैं। ये देख सब लोग बसों में बैठकर बाहर निकल आते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ इन बसों को घेरकर इन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। सीजे एक गैस सिलेंडर में आग लगाकर अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ जाता है। केनेथ की बस के पीछे एक ज़ॉम्बी था, जिसे मारने के लिए एक बूढ़ा आदमी चैनसॉ को ऑन कर देता है, पर बस की तेज स्पीड की वजह से चैनसॉ डिसबैलेंस होकर एक लड़की को ही काट देती है और ये आदमी भी मारा जाता है।
केनेथ की बस क्रैश हो जाती है और स्टीव को ज़ॉम्बी मार देते हैं। स्टीव को ज़ॉम्बी बनता देख एना इसे भी यमलोक पहुंचा देती है और स्टीव की जेब से बोट की चाबी निकालकर अपने साथियों के साथ बस में सवार होकर आगे का सफर तय करती है। जल्द ही ये सब बोट के पास पहुंच जाते हैं, पर अफसोस ज़ॉम्बीज यहाँ भी आ जाते हैं। सीजे सबको कवर देकर उन्हें बोट के पास जाने का ऑर्डर देता है और अपने साथियों को बचाने के लिए सिलेंडर्स को ब्लास्ट कर सारे ज़ॉम्बीज के साथ खुद को ही सैक्रिफाइस कर देता है। सब लोग बोट पर चढ़ जाते हैं सिवाय माइकल के, क्योंकि इसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। हालांकि एना माइकल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर माइकल की जिद के आगे वो बोट में बैठ जाती है और इनके जाते ही माइकल खुद को शूट कर मार देता है और मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाय बाय।